सर विटामिन कहाँ से मिलेगा? सर विटामिन सी का नाम बड़ा सुना है, आलिया भट्ट जी कहती हैं विटामिन सी करेगा फाइट, यू नो दैट राइट? जी हाँ, ये तो पता ही है, ठीक है। जाने तो कुछ कमेंट नहीं करेंगे विटामिन, ठीक है, आलिया भट्ट जी पे। रणवीर कपूर बुरा मान जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपका इतना ट्रिमेंडस सपोर्ट देख करके मेरा मन करता है मैं हमेशा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार 5000 सब्सक्राइबर को हम कभी क्रॉस करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ, मतलब आपका इतना मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी वीडियो इतनी पसंद करेंगे आप। अब जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना कि सर आपकी वजह से ये डाउट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा लगता है, बिलीव मी, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाते रखिए, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो भी आप फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक क्या होता है, वॉमिटिंग कैसे होती है, क्यों होती है। मैगी खाते हो ना, मैगी कैसे डाइजेस्ट होता है, मैगी आपके माउथ से कैसे आपके स्टमक तक जाता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है। इवन कभी कभी आप खाना खाते वक्त फूड अटक जाता है ना, आपको कफिंग होने लगती है, वो क्यों होता है, सारी प्रोसेसिंग जानेंगे। और आधा डॉक्टर मैं तुम्हें बनाकर छोड़ूंगा। सर क्या बोल रहे हो आप, आधा डॉक्टर? जी हाँ, आधा डॉक्टर इसलिए मेरे बच्चों, आधा तू मेरे से बन ले, आधा डॉक्टर तू मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद बनेगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आइए, तो मेरे बच्चों पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और हमारा सेम नाम से, प्रदीप बायोलॉजी नाम से ही क्या है, टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर PDF वगैरह शेयर करता रहता हूँ, ट्रिक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। इससे पहले हमने चैप्टर 7 डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर वीडियो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है, आपको पसंद आएंगी। बाकी प्लेलिस्ट में और भी ट्रिक की वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देखो, सुपर बायोलॉजी ट्रिक, ठीक है। चलिए आइए मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए, एक है हमारे पास बंटू भैया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक बंटू भैया हैं। नाम क्या है इनका? हाँ, इनका नाम याद हमेशा रखिएगा, ठीक है, इनका नाम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बोला, इनका नाम क्या है मेरे बच्चों? बंटू भैया, हम लिख लेते हैं, ठीक है, बंटू भैया, ठीक है, बंटू भैया। बिना इनके तो सिलेबस ही अधूरा है, ठीक है। हम कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ सकते बायोलॉजी का जिसमें हमें बंटू भैया ना मिले, ठीक है। आइए समझते हैं। तो ये बंटू भैया अगर कुछ खाते हैं तो इन्हें कैसे एनर्जी मिलेगी, समझिए। पहले हम प्रोसेस को समझते हैं मेरे बच्चों, प्रोसेस को समझते हैं। एक्चुअल में जो लीफ होती हैं उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पर देखिए एक प्लांट है, एक प्लांट है मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक प्लांट है ना। प्लांट में क्या है, लीव्स हैं। लीफ में क्या होता है मेरे बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है बताइए, फोटोसिंथेसिस होता है ना। यहाँ पर एक सन है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। सर क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या लगेगा, एक फ्रूट लग जाएगा। ये क्या है मेरे बच्चों, फ्रूट, ठीक है। तो ये जो फ्रूट है ना, इसमें क्या होता है, फूड, ठीक है। फूड कौन सा, स्टार्च। क्या होता है मेरे बच्चों, स्टार्च। कभी भी याद रखिएगा, जो प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। वाइल अगर हम बात करें एनिमल की, ठीक है, जैसे हम, ठीक है, अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी में फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होगा बताइए, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा सर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आइए समझते हैं। तो ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट को अगर बंटू भैया ने खाया तो क्या होगा, जरा समझिए। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, ये सपोज करिए एप्पल था। क्या था मेरे बच्चों, एक एप्पल था, ठीक है, ये एप्पल था ऐसे। तो इसको क्या किया, बंटू भैया ने खाया, बंटू भैया ने इसको खाया, ठीक है। बंटू भैया ने एक बाइट ली, देख पा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूनिक बना देता हूँ इसको, लो जी, एक छोटी सी बाइट ली बंटू भैया ने इसकी, ठीक है। अब बाइट ली तो ये क्या हुआ, ये जो छोटा सा टुकड़ा था ये इनके बॉडी के अंदर चला गया। तो अगर हम इनकी बॉडी को ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखो, इनकी बॉडी को ऑब्जर्व करें मेरे बच्चों, तो इनकी बॉडी के अंदर एक कैनाल, एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं मेरे बच्चों एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, है ना। कैनाल मींस क्या होता है मेरे बच्चों, कैनाल मींस होता है ट्यूब, ठीक है, एक ऐसी ट्यूब, ठीक है, जिसमें क्या होना है, डाइजेशन होना है। डोंट वरी,
जीरो से टॉप तक लेकर चलूंगा, बस ध्यान से सुनते रहो आप, ठीक है? समझो समझो मेरे बच्चों, ठीक है? अब क्या होगा, ये जो फ्रूट था, ये जो एप्पल था ना, इसमें किस फॉर्म में फूड स्टोर था बताइए बच्चों मेरे? स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है मेरे बच्चों बताइए? पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड मतलब क्या? बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है? तो जैसे ये अंदर की तरफ जाएगा ना, एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, तो जो स्टार्च है मेरे बच्चों, ठीक है, जो स्टार्च है, स्टार्च टूट जाएगा। बहुत सारे हमारे बॉडी में एंजाइम होते हैं जो इसे ब्रेक कर देंगे स्टार्च को, किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। बात समझ में आई क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इसका ब्रेकडाउन कर देते हैं। फिर क्या होता है मेरे बच्चों? फिर क्या होता है जरा समझिए। यहां पर समझिए कि ये हमारे बंटू भैया की सेल है, बॉडी की सेल है। थोड़ा सा हम यूनिक बना रहे हैं, थोड़ा सा अलग बना रहे हैं। क्यों सर ऐसा बना रहे हैं? क्योंकि एक रीजन है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? और यहां पर देखिए कुछ वाटर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है? और हमारे ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल, जिसमें ब्लड क्या करता रहता है? फ्लो करता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर ब्लड वेसल बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मैं टिश्यू फ्लूइड बना रहा हूँ, ठीक है? इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। जरा समझो, तो ये जो फूड मटेरियल है, ये जो ग्लूकोज है ना, हमने पहले एप्पल खाया, एप्पल में क्या था? स्टार्च। जब वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गया तो उसका डाइजेशन हो गया, उसका ब्रेकडाउन हुआ तो स्टार्च से क्या बन गए? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, ये कहाँ इंटर कर जाएगा बताइए? टिश्यू फ्लूइड में इंटर कर जाएगा, ठीक है? फिर टिश्यू फ्लूइड के बाद ये कहां पर जाता है बताइए? सेल के अंदर जाता है। ये सब हमने क्या बनाई है बताइए? सेल्स है। ये सेल के अंदर चला जाता है। अब जब ये सेल के अंदर जाएगा मेरे बच्चों, तो यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एनर्जी फॉर्म होती है, ये स्टोर की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या देता है? एनर्जी। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बात समझ में आई? जी सर। तो सर ओवरऑल आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं सिंपली मेरे बच्चों कि इस अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ एक ही सोर्स है। क्या? सन। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस भी हम आगे इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जरा समझिए। तो जब भी हम क्या करते हैं? फूड का डाइजेशन करते हैं, या फिर जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है, इसमें टोटल 5 प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है? कितनी प्रोसेसेस होती है मेरे बच्चों? 5 प्रोसेसेस होती है। पहली देखिए क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है मेरे बच्चों? इंजेशन। दूसरी जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डाइजेशन। ध्यान से सुनो। तीसरी जो प्रोसेस होती है बच्चों उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है? जो फोर्थ प्रोसेस होती है बच्चों उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है? जो लास्ट प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सर ये होता कैसे है मेरे बच्चों? ध्यान से समझिए। हर एक प्रोसेस को मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ, एक्सपोज करने वाला हूँ। चलिए देखिए, इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन, इन मतलब क्या? अंदर लेना। कहां पर अंदर लेना? एलिमेंट्री कैनाल में। माउथ के थ्रू क्या करना? फूड को अंदर लेना एलिमेंट्री कैनाल में। इसी को क्या बोलते हैं? इंजेशन। तो यहां पर देखिए बंटू भैया ने ये एप्पल का बाइट जो यहां पर था इसको खा गए ना, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गया। जब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गया तो इसी को क्या बोला मेरे बच्चों? इंजेशन। क्या बोला? इंजेशन। समझ में आ गया क्या? और सुनिए, डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होती है, कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। तो ये जो हमने खाया था वो क्या था? स्टार्च था। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज। अब इसी को क्या बोला मेरे बच्चों बताइए? इसी को बोला क्या? डाइजेशन, है ना? डाइजेशन। स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया, छोटे छोटे पार्ट में बन गया ग्लूकोज। इसी को क्या बोला? डाइजेशन। अब जरा समझो मेरे बच्चों, अब जरा समझो ध्यान से। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना टिश्यू फ्लूइड में इंटर कर रहा है। देख रहे हो? ग्लूकोज मॉलिक्यूल एलिमेंट्री कैनाल से कहां पर? टिश्यू फ्लूइड में, या फिर ब्लड वेसल में इंटर कर जाएगा जहां पर ब्लड होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बताइए? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? द एंट्री ऑफ डाइजेस्ट फूड मटेरियल इनटू ब्लड वेसल और टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ इज कॉल्ड
एब्जॉर्प्शन। क्लियर है मेरे बच्चों। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है वो कौन सा, एसिमिलेशन। ध्यान से इसे सुनिएगा। व्हेन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल बीइंग अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पर आ गया था ना टिश्यू फ्लूइड में, जब ये सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जरा समझो मेरे बच्चों, ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या है, एक सेल है, ठीक है। सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा बताइए, साइटोप्लाज्म होगा। सेल के अंदर क्या होगा बताइए, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसका डाइजेशन हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये टिश्यू फ्लूइड में होगा ना, यहां पर क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड। ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों बताइए, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। बात समझ में आई क्या। अब जरा समझो, ये जो सेल होती है, सेल के अंदर ही क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो एनर्जी बनाने के लिए 3 प्रोसेसेस होती है। कौन कौन सी आपने पढ़ी है सर, क्या, ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। फिर कौन सी होती है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और कौन सी होती है मेरे बच्चों बताइए, ईटीसी। ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, या फिर इसी को बोलते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो क्या किया जाता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 38 मोल ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है, और यही एटीपी स्टोर कर ली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर जरूरत जब भी हमें पड़ती है, हमें बोलने की, सोचने की, है ना, कुछ कहने की, ठीक है, कहीं दौड़ने की, किसी से फाइट करने की, किसी से भागने की, तो इसी एनर्जी का हम यूज करते हैं। बात समझ में आई क्या सर, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट वो कौन सा है, ई। जैसे ई मीन्स व्हाट, एग्जिट। ई मीन्स व्हाट, एग्जिट, है ना। जैसे इन मतलब क्या था, अंदर आना, ई फॉर क्या होगा, एग्जिट। एग्जिट क्या है, एग्जिट में बच्चों जरा समझिए। जैसे आप जब भी कोई फूड खाते हैं तो उस फूड को 100% आप कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कुछ उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं, तो उन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को क्या करते हैं आप, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड egestion. The process of removal of undigested food material is called egestion. ठीक है, सारी चीजें मैं लिखवा देता हूं। समझ में आया क्या बताइए, हाँ सर समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लिखता हूं। ठीक है, 1 by 1 सारी डेफिनेशन लिखता हूं। इंजेशन क्या होता है मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, इंजेशन क्या होता है। इंजेशन क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल, इनटू एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या था बच्चों, ये तो पहला था। दूसरा हमारा पॉइंट क्या था बताइए, डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल को सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब क्या, उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। तो सिंपली मैं इसे बोल दूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू simple and soluble form। क्लियर है। तो इसमें लार्ज वन मॉलिक्यूल को सिंपल वन में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। जैसे स्टार्च को हमने किस में तोड़ा था, ग्लूकोज में। क्लियर है मेरे बच्चों। थर्ड प्रोसेस बताइए, थर्ड प्रोसेस कौन सी थी, थर्ड प्रोसेस कौन सी थी मेरे बच्चों, एब्जॉर्प्शन। क्या था मेरे बच्चों बताइए, एब्जॉर्प्शन। सर एब्जॉर्प्शन क्या होता है मेरे बच्चों, डाइजेस्ट फूड मटेरियल, डाइजेस्ट फूड मटेरियल आर इंटर into blood vessels और लिम्फ। लिम्फ को ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चों बताइए,
टिश्यू फ्लूइड, क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जब कोई भी डाइजेस्ट फूड मटेरियल हमारे टिश्यू फ्लूइड का पार्ट बन जाता है, टिश्यू फ्लूइड में एंटर कर जाता है, या फिर लिम्फ उसी को बोलते हैं उसमें एंटर कर जाए, या फिर ब्लड वेसल में एंटर कर जाए यानी ब्लड में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों? फोर्थ पॉइंट क्या था? एसिमिलेशन। क्या था? एसिमिलेशन, ठीक। एसिमिलेशन क्या होता? when absorb food material being a part of cytoplasm of cell is called, क्या बोलेंगे इसे? is called assimilation। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। नोट कर लेंगे मेरे बच्चों वन बाय वन, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या था मेरे बच्चों? फिफ्थ वाला पॉइंट बताइए। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या था मेरे बच्चों? बताइए। ईजेशन। क्या था? ईजेशन। ईजेशन में क्या करते थे हम? बताइए। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते थे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ removal of undigested food material from body is called, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? बताइए। is called egestion। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है। तो ये टोटल 5 प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। क्या सर ये सारी चीजें नोट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के आप अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये फाउंडेशन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच करते हैं मेरे बच्चों कि क्या ये एक्चुअल में सारी चीजें मैच कर रही हैं या नहीं। और एक बात समझिएगा, ये जो हम भी खाते पीते हैं ना, एक हेल्दी पर्सन अगर कोई बनना चाहता है या रहना चाहता है हेल्दी, तो उसके लिए कितना प्रोटीन लगेगा, कितना एंजाइम लगेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? बताइए। WHO। कौन डिसाइड करता है? WHO। किसी को पता है WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए मेरे बच्चों जरा देखिए, यहाँ पर कुछ क्यूरियस बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। क्यूरियस बॉक्स दिए गए हैं, देखिए क्या दिया गया है इसमें। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है, इसका भी हम आंसर देखेंगे। इनलिस्ट द लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। तो आपको उन प्रोसेसेस का नाम बताना है। ये मैंने आपको बताया कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। 3 प्रोसेसेस होती हैं मेरे बच्चों। कौन सी बताइए? ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू आप बनाते हैं एनर्जी, ठीक है। किसके थ्रू? रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी बनाते हैं। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है आप पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या है? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और क्या मेरे बच्चों? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस होती हैं। सर न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिन्हें खाने के बाद हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में बंच ऑफ प्रोसेसेस है। इसमें कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आइए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं मेरे बच्चों। देखिए क्या दिया गया है। न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ प्रोसेसेस by which an organism consume and utilize food substances, ठीक है। फूड सब्सटेंसेस क्या होता है जरा समझो। जैसे हम कुछ भी खाते हैं ना, तो वो 3 ही चीजें हो सकती है मेनली जो हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी बनानी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है मेरे बच्चों। क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? सबस्ट्रेट। फैट हो सकता है, फैट को हम और क्या बोलते हैं? लिपिड, है ना। ऑयल वगैरह हम खाते हैं ना। तीसरी चीज क्या हो सकती है? मोस्ट ऑफ द केस में प्रोटीन हो सकती है। तो ये हमारे क्या है? मेन फूड रिसोर्सेस है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, ठीक है। और इन्हीं से हम क्या करते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? आगे देखिए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लेना मेरे बच्चों। डिफाइन न्यूट्रिशन एज द इनटेक ऑफ फूड कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द बॉडी डाइटरी नीड्स। The dietary needs of an healthy human being includes carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, water and fiber in adequate amount। मतलब अगर आपको हेल्दी रहना है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा है कि
कि क्या क्या चीजें आपको जरूरत है। प्रोटीन की जरूरत है, फैट की जरूरत है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, कुछ फाइबर्स की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको एडिक्वेट, जितनी आपको जरूरत है उतना आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपने उससे कम लिया तो आपको कोई डिफिशियंसी, डिजीज या डिसऑर्डर हो सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ, तो WHO की माने कोरोना से दूर रहें, है ना। चल ये अच्छा, न्यूज एंकर वाले ना ये तो वैज्ञानिक से भी बढ़कर हो गए थे, है ना। कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा यही चिल्ला रहे थे, कोरोना ये है, उसमें ये जीन होते हैं, ये एंजाइम होते हैं, ऐसे बनती है वैक्सीन। पता कुछ नहीं रहता, ठीक है, सब सामने रहता है स्क्रीन पे, बस पढ़ते रहते हैं। चलिए मेरे बच्चों आगे देखते हैं। द टर्म न्यूट्रिशन इंक्लूड्स द प्रोसेसेस लाइक, कौन कौन सी प्रोसेस होती है बताइए? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। सर क्या ये वही प्रोसेस है जो आपने मुझे बताई? बिल्कुल मेरे बच्चों, ठीक है, ये वही प्रोसेस। देखिए पहला क्या है? इंजेशन, टेकिंग फूड। दूसरा क्या है? डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल into simple one. थर्ड वन क्या है? एब्जॉर्प्शन, the digested food material are enter into the blood vessel या फिर lymph vessel, या उसी को और क्या बोला था? टिश्यू, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? assimilation, when digested food material or absorbed food material being a part of cytoplasm of a cell is called assimilation. फिफ्थ वन कौन सा है बच्चों? egestion. What are egestion? The process in which removal of undigested food material from the body is called egestion. आगे देखिए, food provides energy. फूड क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। क्यों? सेल वगैरह, टिश्यू वगैरह रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। देखिए, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर न्यूट्रिशन। जी हाँ, आपको विटामिन वगैरह की भी जरूरत पड़ती रहती है। कैसे लेंगे बताएंगे आगे हम। The food that is consumed need to be processed before it is utilized. जी हाँ, जो फूड हम खाते हैं उसे एक प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप राइस खाते हैं तो पहले उसे पकाते हैं, वीट खाते हैं तो उसे पहले पकाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो फूड होते हैं उन्हें एक कंडीशन में ही खाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप चावल वैसे ही खा लेंगे तो फिर तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। सर विटामिन कहाँ से मिलेगा? सर विटामिन सी का नाम बड़ा सुना है, आलिया भट्ट जी कहती हैं विटामिन सी करेगा फाइट, यू नो दैट राइट। जी हाँ, ये तो पता ही है, ठीक है। जाने तो कुछ कमेंट नहीं करेंगे विटामिन, ठीक है, आलिया भट्ट जी पे। रणवीर कपूर बुरा मान जाएंगे। बस इतना समझो, जितने भी साइट्रस फैमिली के फ्रूट होते हैं खट्टे वाले ना, उनमें विटामिन सी होता है, ठीक है। और विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फेस पर फेशियल ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें करता है। हम आगे पढ़ेंगे ट्रिक के थ्रू। क्लियर है मेरे बच्चों? आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे पर अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बस इतना ही। कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।